ये किस्सा तब का है जब देवानंद मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। और इस स्ट्रगल के दौरान देवानंद के पास पैसों की बहुत तंगी थी, पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे। और ऐसे हालात में जब देवानंद के पास पैसों की इतनी तंगी थी, पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, देवानंद की जेबें खाली रहती थी, तब एक दिन देवानंद को पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ी, पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ी, जिस ज़रूरत को टाला नहीं जा सकता था। तब उसी दिन देवानंद ने टिकट बेचकर 30 रुपये कमाए। क्या थी वो अर्जेंट ज़रूरत, और क्या वो अर्जेंट ज़रूरत सिर्फ 30 रुपये से पूरी हो गई? ये जो मैं कह रहा हूँ कि देवानंद ने टिकट बेचकर 30 रुपये कमाए, ये टिकट फिल्म के टिकट नहीं थे। आप ये मत समझिएगा कि देवानंद ने फिल्म के टिकट बेचे। तो कौन से टिकट? यकीन मानिए, जब ये किस्सा आप पूरा सुन लेंगे तो वीडियो को काटने के बाद आप सोचेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि देवानंद की जिंदगी में उनके साथ ऐसी घटना भी घट सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं KBK यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। मुंबई में देवानंद के संघर्ष के दिन थे। देवानंद रोज फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाया करते थे, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मिलते थे। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स देवानंद से मिलकर खुश होते थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं देते थे। इन दोनों देवानंद के पास पैसों की बड़ी तंगी थी। देवानंद के पास पैसों की इतनी तंगी होने का कारण ये था कि देवानंद के पास कोई जॉब नहीं थी। जब तक आपको फिल्मों में पहला ब्रेक नहीं मिल जाता, अगर तब तक आपके पास कोई जॉब होती है तो आपका खर्चा चलता रहता है, आपको कुछ पैसे मिलते रहते हैं, जिन पैसों से आप खा सकते हैं, आप रह सकते हैं, मुंबई में अपना गुजारा कर सकते हैं, मुंबई में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन देवानंद के पास कोई जॉब ही नहीं थी, इसीलिए देवानंद के पास पैसों की इतनी तंगी थी कि उनके पास रहने के लिए छत ही नहीं थी, कोई ठौर ठिकाना ही नहीं था। एक दिन देवानंद ने विक्टोरिया टर्मिनस के लिए एक बस पकड़ी। देवानंद के पास बस कुछ आने बचे थे और बस में चढ़ने के बाद वो कुछ आने भी देवानंद ने बस के कंडक्टर को दे दिए। देवानंद सीट पे बैठ गए। देवानंद अपने विचारों में खोए हुए से थे, कुछ सोच रहे थे। अचानक कंडक्टर जोर से चिल्लाया, जिसको भी विक्टोरिया टर्मिनस उतरना हो उतर जाए। देवानंद भी अपने विचारों की सोच से जागे और जल्दी से विक्टोरिया टर्मिनस पे उतर गए। देवानंद ने हॉर्नबाई रोड की तरफ चलना शुरू किया। अचानक से देवानंद को लगा कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है, बड़ी तेज भूख लगी है। देवानंद ने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि अगर उनकी जेब में कुछ पैसे हों तो उन पैसों से कुछ खरीद कर खा सकें। लेकिन देवानंद की दोनों जेबें खाली थीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, देवानंद के पास बस कुछ आने बचे थे और जिन आनों को भी उन्होंने बस में चढ़ने के बाद बस के कंडक्टर को दे दिया था। लेकिन भूख के मारे देवानंद ये बात भूल गए थे कि अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। देवानंद ने अपनी दोनों जेबें टटोली, उनकी दोनों जेबें खाली थी। हाँ, एक जेब से एक रुमाल बाहर निकला, लेकिन उस रुमाल से क्या किया जा सकता था, इसीलिए देवानंद ने उस रुमाल को वापस अपनी जेब में ही रख लिया और थोड़ा सा आगे बढ़े तो देवानंद का ध्यान गया एक समोसे की दुकान पर, एक पाव भाजी की दुकान पर। अचानक देवानंद का ध्यान गया एक फल का ठेला लगा था, जो ताजे ताजे फल रखा हुआ था। इन सब खाने की चीज़ों को देखकर देवानंद के मन में लड्डू फूटने लगे, देवानंद के मुंह से लार टपकने लगी, लेकिन पैसे ही नहीं थे, क्या करते, कैसे खरीदते। अचानक देवानंद ने देखा एक दुकान के पास एक फिलेटलिस्ट खड़ा है। फिलेटलिस्ट माने स्टैम्प कलेक्टर। जैसा कि कुछ बच्चों को शौक होता है ना बचपन में कि वो अलग अलग तरह की स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, वैसा ही स्टैम्प कलेक्टर। स्टैम्प्स कलेक्टर आपको पैसे देगा, आपकी स्टैम्प्स खरीद लेगा, आपको स्टैम्प्स बेच देगा, आपसे पैसे ले लेगा। यही काम होता है एक स्टैम्प्स कलेक्टर का। देवानंद ने जब उस स्टैम्प कलेक्टर को देखा तो वो स्टैम्प कलेक्टर अपने एक कस्टमर के साथ बार्गेनिंग कर रहा था, जो कस्टमर उसका एक स्टैम्प खरीद रहा था। देवानंद ने जब उसे देखा तो उनके दिमाग में आया, बचपन में देवानंद को भी स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक था और देवानंद ने इतनी स्टैम्प्स जमा की थी कि देवानंद ने अपना पूरा एक टिकट एल्बम बना लिया था। देवानंद जब गुरदासपुर से मुंबई के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने जिस बैग में अपने कुछ कपड़े डाले, कुछ अपनी आवश्यक चीज़ें डाली, उसी में उन्होंने वो अपना टिकट एल्बम भी डाल लिया था
क्योंकि वो टिकट एल्बम देवानंद के लिए बहुत अजीज था, देवानंद को बहुत प्यारा था। इसीलिए देवानंद उसे कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहते थे, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन इस समय भूख के मारे देवानंद के दिमाग में ये सब कुछ नहीं आ रहा था। देवानंद के दिमाग में आया ये टाइम है इस टिकट एल्बम को कैश इन करने का और इसके बदले में कुछ पैसे कमाने का, ताकि उन पैसों से देवानंद अपनी भूख मिटा सके। देवानंद उस स्टैम्प कलेक्टर के पास गए। जैसे ही पास पहुंचे, देवानंद ने अपने टिकट एल्बम का एक पेज खोलकर उसके सामने कर दिया। उन स्टैम्प्स ने उसका ध्यान खींच लिया। वो तुरंत उस पेज की ओर देखने लगा, उन स्टैम्प्स को देखने लगा। फिर उसने देवानंद की ओर देखा। देवानंद ने कहा, तुम अपनी स्टैम्प्स बेच रहे हो, यहाँ पर सेल लगी हुई है, इंटरेस्टेड हो? उसने उस टिकट एल्बम को पकड़ा और देवानंद से पूछा, तुम इसके लिए कितने रुपए चाहते हो? देवानंद का ध्यान अचानक से उस स्टैम्प कलेक्टर के पीछे खड़े नींबू के पानी के ठेले पर चला गया, जो ठंडी ठंडी बर्फ डालकर नींबू निचोड़कर ठंडे ठंडे नींबू पानी दे रहा था। देवानंद को अब भूख के साथ साथ प्यास भी लगने लगी थी, इसलिए देवानंद का मन अब नींबू पानी पीने का करने लगा था। बगल में एक ऑरेंज जूस का ठेला लगा था। देवानंद उस ऑरेंज जूस को भी पीना चाहते थे। देवानंद के दिमाग में आने लगा कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हों तो मैं नींबू पानी पीऊँ, मैं ऑरेंज जूस पीऊँ, मैं कुछ खाऊँ, यही सब सोचने लगे। अचानक से देवानंद से उसने फिर पूछा, तुम इसके लिए कितने रुपए चाहते हो? तो देवानंद ने कहा, जितने रुपए तुम कहो, लेकिन पूरा नहीं, इसके कुछ ही स्टैम्प्स बेचना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं कुछ स्टैम्प्स नहीं, पूरा लूंगा, खरीदूंगा तो पूरा खरीदूंगा, पूरा एल्बम खरीदूंगा। देवानंद ने कहा, लेकिन मैं अपनी जरूरत के लिए इसे बेचना चाह रहा हूँ, इसीलिए कुछ स्टैम्प्स बेचना चाह रहा हूँ, पूरे नहीं बेचना चाहता। उसने कहा, मैं तो पूरे ही बेचूंगा, 20 रुपए पूरे एल्बम के लिए, इससे ज्यादा नहीं। देवानंद ने कहा, 20 रुपए? तुम जोक मार रहे हो? उसने कहा, नहीं जोक नहीं, सच कह रहा हूँ, एक भी आना ज्यादा नहीं होगा 20 रुपए से, वो भी पूरा टिकट एल्बम, इसके कुछ स्टैम्प्स नहीं। देवानंद ने टिकट एल्बम अपने हाथ में लिया और कहा, थैंक यू, मुझे नहीं बेचना। देवानंद मुड़कर वापस जाने लगे। जैसे ही देवानंद मुड़े, अचानक से उन्हें अपने सामने एक केले का ठेला दिखाई दिया, जिस पर पके पके पीले पीले मोटे केले रखे हुए थे। देवानंद को बचपन से ही केले बहुत पसंद थे, खासतौर से जो केले पूरे पीले होते हैं, राइप बनानास, पके केले देवानंद को बहुत पसंद थे। देवानंद ने सोचा कि अगर मैं इसे नहीं बेचूंगा तो ये केले नहीं खा पाऊंगा, और देवानंद केला खाना चाहते थे, नींबू पानी पीना चाहते थे, ऑरेंज जूस पीना चाहते थे। देवानंद ने सोचा एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। देवानंद ने फिर से उस स्टैम्प कलेक्टर को देखा। वो स्टैम्प कलेक्टर अब देवानंद की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, अपना सिगरेट पी रहा था। देवानंद उस स्टैम्प कलेक्टर के पास गए और देवानंद ने उससे कहा, तुम श्योर हो? उसने कहा, किस बारे में? उसने कहा, इन टिकटों के बारे में, इन रेयर टिकट्स के बारे में, बहुत ही रेयर है, कहीं नहीं मिलेंगे। उसने फिर से वो एल्बम हाथ में लिया, ध्यान से देखा। उसने कहा, इसके लिए कुछ ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, 25 रुपए पूरे एल्बम के लिए। देवानंद को लगा कि वो उनके साथ चालाकी कर रहा है, इसीलिए देवानंद ने भी चालाकी दिखाते हुए कहा, ठीक है 25 रुपए, पर कुछ स्टैम्प्स के लिए, पूरे एल्बम के लिए नहीं। वो चौंक गया, उसने नामे से हिला दिया। देवानंद ने कहा, ठीक है, गुड बाय, और देवानंद ने अपना एल्बम लिया और मुड़कर वापस जाने लगे। अचानक से उसने पीछे से देवानंद का एल्बम छीन लिया। देवानंद उसकी ओर मुड़े। देवानंद से उसने कहा, 30 रुपए पूरे एल्बम के लिए, बहुत अच्छी डील है, तुम्हें इससे अच्छी डील कहीं और नहीं मिलेगी। इस शहर में केवल मैं ही ऐसा आदमी हूँ जो इस तरह से सड़कों पर घूम घूम कर स्टैम्प्स बेचता और खरीदता है, और कल मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 30 रुपए पूरे एल्बम के लिए, इससे अच्छी डील तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। देवानंद को लगा कि अब ज्यादा कोताहमाच करना ठीक नहीं है, ये अच्छी डील है, इसे ले लेना चाहिए। देवानंद ने कहा, ठीक है। उसने देवानंद का एल्बम ले लिया और देवानंद को गिनकर 30 रुपए दे दिए। देवानंद ने 30 रुपए अपनी जेब में रखे और तुरंत सीधे पहुंचे नींबू पानी के ठेले पर। वहां पर 2 गिलास बर्फ डलवा कर नींबू पानी देवानंद ने गटक लिया, खूब पिया। उसके बाद देवानंद गए केले के ठेले पर। वहां पर देवानंद ने 1 दर्जन केले खाए। 1 दर्जन केले से देवानंद की भूख अच्छे से मिटी। उसके बाद देवानंद गए ऑरेंज जूस के ठेले पर। वहां पर देवानंद ने 2 गिलास ऑरेंज जूस पिए। इतना सब खाने पीने के बाद देवानंद ने फिर चलना शुरू किया, और तब उन्होंने रिग्रेट करना शुरू किया। देवानंद के मन में आने लगा, कैसा आदमी है तू, पूरे जिंदगी भर की कमाई थी वो तेरी,
बचपन की यादें थी, बचपन की कमाई थी, पूरा बचपन था वो टिकट एल्बम, और तूने ये सब खाने के लिए, पीने के लिए उसे बेच दिया, कैसा आदमी है तू। पर देवानंद अब क्या कर सकते थे। धीरे धीरे देवानंद ने खुद को समझा लिया कि कोई बात नहीं, टिकट एल्बम था तो ठीक है, कम से कम खा पी तो लिए, भूख तो मिट गई, अब आगे चलेंगे। ऐसा ऐसा करके तमाम तरह से देवानंद ने अपने आप को समझा ही लिया। तो ये था वो किस्सा जब टिकट बेचकर देवानंद ने कमाए थे 30 रुपए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, वो टिकट फिल्म के टिकट नहीं थे, वो टिकट डाक टिकट थे। देवानंद को जो अर्जेंट जरूरत पड़ी थी, वो अर्जेंट जरूरत थी भूख, प्यास, जिसे टाला नहीं जा सकता था। इसीलिए देवानंद ने टिकट बेचकर 30 रुपए कमाए। तो ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर मेरे बारे में या इस किस्से के बारे में आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए।